अदोनी डिवीजन से 66 हाजी मुकद्दस सफ़र के लिए तैयार। KGN फंक्शन हॉल में रखा गया तरबियती कैंप। 18 अप्रैल 2026 से शुरू होगी हाजियों की रवानगी। अदोनी में अप्रैल 1 को हज 2026 के सिलसिले में एक तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। KGN फंक्शन हॉल में अदोनी डिवीजन के 66 हुजाजे इकराम के लिए एक दिन का तरबियती कैंप रखा गया, जहां उन्हें सफ़र हज के अरकानात और ज़रूरी हिदायत दी गईं। तरबियती कैंप में मेहमान खुसूसी के तौर पर AB स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जनाब हसन बाशा साहब ने शिरकत की। उन्होंने बताया कि हुकूमत की जानिब से हाजियों की सहूलत के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। हुज्जाज को किसी भी तरह की दुश्वारी नहीं होने दी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। मेरे महतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये जो है डिस्ट्रिक्ट सोसाइटी वालों ने आदोनी के अंदर जो है ये प्रोग्राम रखा हुआ है, हाजियों का ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये सेकंड प्रोग्राम है, सेकंड ही है ना, सेकंड प्रोग्राम किया हुआ है। ये प्रोग्राम के अंदर जो है हम हज कमेटी के चेयरमैन साहब और उमापति साहब जितने भी हैं हम बैठे खड़े हुए हैं, सभी आए हुए हैं। ये प्रोग्राम जो है हाजियों को बारे में बात करने के लिए हम लोग सभी उनको नसीहत करना, हज को जाना कैसा है, उसका फ़र्ज़ क्या है, ये बताने के लिए जो है मौलाना और हमारे खाजी साहब जितने भी आए हुए हैं उन लोग सबको मैं हज कमेटी की तरफ से, आंध्र प्रदेश के हुकूमत की तरफ से मैं मुबारकबाद बोलते हुए, ये जो है 69 हाजी जो है इस साल जो है आदोनी से जा रहे हैं। उन लोग जितने भी है हैदराबाद से निकल रहे थोड़े आदमी, और है ना बेंगलुरु से निकल रहे, और है ना हैदराबाद के अंदर जो है सहूलत के लिए हम लोग है ना 2 दिन पहले जो है उन लोग के हुकूमत वालों से, तेलंगाना के हुकूमत वालों ऑफिसर से जितने भी है बात करके हमारी जो आंध्र प्रदेश के जो भी हाजी जा रहे हैं उन लोग को सहूलत करने के लिए हम लोग है ना उन लोगों से मशवरा किए थे। और किरण कुमार रेड्डी साहब और है ना अज़हरुद्दीन साहब, ये जितने भी लीडर जितने भी है उन लोग है ना एक ही बात बोले, अगला महीना जो है 4 तारीख से हमारा चालू हो जाएगा, फ़्लाइट चालू हो जाएगा हज को जाने के लिए। ये लोग जो जा रहे हैं सब इंतज़ाम है ना उन लोग है ना तेलंगाना हुकूमत वालों ने बोला था, हम लोग हमारे तरफ से जो भी काम करेंगे हाजियों की खिदमत में हम लोग है ना पहला शामिल होंगे उसके लिए। और नारा चंद्रबाबू नायडू साहब जो है हाजियों की खिदमत में पहले रह के माइनॉरिटी को जो है बड़े से बड़ा पादान लेके पूरा काम कर रहे हैं उन लोग चंद्रबाबू नायडू साहब। इसलिए हम लोग है ना इस साल जो है ये महीना जो आता सो महीना जो है ये महीना और आता सो महीना हाजियों को अल्लाह खिदमत करने के लिए मौका अल्लाह ताला ने हम लोग को दिया हुआ है। ये खिदमत को महीना और बात करते हुए और है ना 18-19 तारीख को जो है फ़्लाइट से जा रहे हैं हम लोग का पहला फ़्लाइट है। इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। हमारी फ़्लाइट जो है ईरान के अंदर है ना थोड़े हाजी लोग डर रहे हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग है ना आराम से जाइए, आप लोग जाइए। हम लोग है ना चंद्रबाबू नायडू साहब जो है काम जो है बेहतरीन से बेहतरीन करना के ऑर्डर दिए हुए, वो ऑर्डर के बराबर हम लोग है ना काम करने के लिए तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल करम से 2026 में अदोनी डिवीज़न से 60 को 6 आदमी हज को जा रहे हैं। 60 आदमी हैदराबाद से, 6 आदमी उजाड़ा से जा रहे हैं और प्राइवेट से 15 आदमी जा रहे हैं। गवर्नमेंट बेहतरीन इंतज़ाम कर रही है। इंशाअल्लाह हाजियों को अच्छी सहूलत रहेंगी। हमें भी कोशिश कर रहे हैं कि हाजियों को अच्छी से अच्छी सहूलत हो। और इस ट्रेनिंग क्लास के लिए हमें चेयरमैन साहब को दावत दिए तो उन्होंने लब्बैक बोल के आ गए हमारी बात पे। जलसे की सदारत हमारे खाजी अल्ताफ़ हुसैन साहब करे, चीफ गेस्ट हमारे शेख हसन बाशा चेयरमैन साहब थे, मौलाना मौलवी खाजी डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब हाजियों को ट्रेन करे। इंशाअल्लाह उनके क्लासेस इससे पहले करनूल में 2 चले, अब यहाँ चले। तकरीबन 20 साल से उन्होंने हाजियों को ट्रेन कर रहे हैं, बेहतरीन अंदाज में ट्रेन करते हैं और हाजियों में डाउट्स क्लियर करते हैं। हमें भी ये चाहते हैं कि हाजी अच्छे तरीके से हज करके आए, अच्छे से अच्छा, कुछ गलती ना हो, अच्छा उसका हज करके आए और हमारे लिए भी दुआ करे। तो इसीलिए हमें हाजियों को ख़ास करके रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, खिदमत भी कर रहे हैं। क्या गवर्नमेंट विजयवाड़ा से जाने वालों को 1 लाख रुपये दे रही है, क्या हैदराबाद से जाने नहीं दे रही। हमें हैदराबाद से जाने वालों को भी देना बोल के डिमांड करें। आंध्र प्रदेश के हाजी या हैदराबाद से जाओ या बेंगलुरु से जाओ,
उनको भी देना बोल के डिमांड करी, पूछी। खैर अल्लाह चाह तो हो सकता। ये हमारे हज सोसाइटी भी 20 साल से काम कर रही है, क्या मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ, और तमाम मेरे साथ यहाँ मेंबर्स, सेक्रेटरी भी सब साथ दे रहे हैं। इनके साथ से अल्लाह काम चला रहा हम लोग को, और आप लोगों का भी साथ है, प्रेस का भी साथ है। मेरा नाम मुश्ताक अहमद। अदोनी की पहली फ़्लाइट विजयवाड़ा से 18 तारीख को जा रही है। ये अप्रैल 18 को। मई 4, 8 और 12 को 3 फ्लाइट्स में अलग अलग तादाद में है। सफ़र कामयाब आमीन। అని చెప్పి హజ్ యాత్రికులందరికీ మనస్ఫూర్తిగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, మరి ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుని నమస్కారం. ये जो बांधना है इसको लगा सा देखें, जिसको बोले वो आके बताना है यहाँ पे, ठीक है। लोग क्या बैठे थे दे दिए चावल तो सोच के देखे, जब तक के तुम्हें तुम मदीने में बोला मेरी मानवा एहराम बांध के मैं आगे बढ़ाता है, ठीक है। चादर के दोनों कोनों को एक तरफ कर दें, दोनों कोने एक तरफ हो गए, एक तो बगल तक उठ गई, दोनों कोने एक तरफ हो गए, ठीक है। दूसरा ये है कि ये दोनों जो है बगल में पकड़ लेगा, किसी के बगल में अकेला ही कर लो, यानी एक तरफ कर देने के बाद एक बात याद रखिए, ऊपर के दोनों कोनों को मिलाने के साथ नीचे के दोनों कोने भी मिलना। अगर ऐसा है तो नीचे के कोने नहीं मिले, तो नीचे का अमूमन लोग ऊपर मिला देते हैं, लेकिन नीचे के कोने नहीं मिलते, ठीक है। नीचे का कोना मिल गया, मिलने के बाद इसको जरा सही बैलेंस करके यहाँ पकड़िए, यानी ऊपर से भी मिल गया, नीचे से भी। उसके बाद बीच में से अंदर कर देना, नीचे भी अंदर होना, ऊपर होने के साथ साथ नीचे का भी फोल्ड होना आधा, ठीक है। इसके बाद इसको ऐसा फिर बता रहा हूँ, एक तरफ कर लिए, बगल में पकड़ लिए, अंदर ऐसा नहीं, अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना, फोल्ड कर देने के बाद इसको यहाँ पकड़कर ऐसा। अब तुम्हें बेल्ट है, बेल्ट अगर है ऊपर से बेल्ट मार के ऐसा छोड़ देना, अगर उसके बल्ला जो है उसको ऐसा फोल्ड कर देना, पीछे से भी फोल्ड कर ले, तो ये जो है बिल्कुल जो फ्री हो जाएगा, उसमें पा सकते हैं। ये एक तो सतर्क भी पूरा हो जाएगा, यानी सतर्क भी पूरा होगा और फ्री होगा। एक आपको अपना गलतियाँ तो होती हैं, एहराम बांधने के बाद एहराम ऐसा नीचे बॉडी के नीचे, यानी अम्बिकस ये नाक दिखते रहते, बस के लिए जो सतह है वो नाक के ऊपर से लेकर घुटने के नीचे तक है। तो हमेशा ये याद रखें, इसको ऐसा नाक के ऊपर ही होना चाहिए। आम का वजन को पेट निकला हुआ है, उनका जो है क्या होगा, सीधा यहाँ चले आता, ऐसा ना हो। सतह को ढांकना कंपलसरी है, तो इसके लिए ये नाक के ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। पहली बताओ मेरे पास आए सब बता दें, नीचे बराबर कौन नहीं हुआ, नहीं पहला काम, पहली गलती क्या होगी, पहली गलती क्या है, ये देखो ये दो ऊपर के दो मिले, पीछे के दो नहीं मिले, पीछे के दो भी मिलना है, हाँ नीचे के दो मिले, हाँ उसके बाद
आंध्र प्रदेश के हुकूमत के तरफ से 2026 को जाने वाले हाजी लोग को, जितने भी आदोनी के अंदर जितने भी बैठे हुए हैं और माँ बहनों सबको मैं मुबारकबाद बोलते हुए और शुक्रिया अदा करता हूँ। आप जो हज को जो जा रहे हैं उसके लिए आप लोग है ना सबके लिए दुआ करना इंशाअल्लाह। यहाँ जितने भी डयास के ऊपर जो बैठे हुए हैं, मौलाना साहब, मस्जिद मौलाना साहब और ख़ाज़ी अल्ताफ़ हुसैन साहब और ख़तीब जुनूद साहब और हमारे सोसाइटी जितने भी रियाज सोसाइटी वालों को और हमारे खादिमुल हुज्जाज जुनूद साहब को और मीनाक्षी नायडू के साथ भाई साहब उमापति साहब को और हमारे अल्ताफ़ भाई को और जितने भी बैठे हुए हैं रियाज भाई को, जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला ने बहुत मालदारों को, माल तो बहुत रहेगा और बादशाह जितने भी गए हुकूमत किए हुए उनको मौका नहीं मिला। दौलत तो उनके पास बहुत थी, लेकिन अल्लाह ताला ने किस्मत में जितना मक्के काबतुल्लाह को आने के लिए किस्मत में जिसको लिखा हुआ है वही आएगा काबतुल्लाह के लिए। अल्लाह का फरमान है ये। हमारा मकसद क्या है? हम तो हज को जा रहे, अपने माल को अपना जितना भी खर्च करके जा रहे हैं हज के लिए, और हमारे मौलाना जितना भी है वो लोग को आप लोग को है ना तरकीब करके एक एक पॉइंट बोल के कैसा करना है हज, वो सब भी सिखाने के लिए आप मौलाना बोले। अब और गवर्नमेंट का हुकूमत के तरफ से मैं इधर आना हुआ है। मैं इसके पहले जो है सऊदी के अंदर 7 साल काम किया और पहली बात है 2016 से लेके 2019 तक मैं एक हज कमेटी नंबर था। और हमारे दोस्त जो है आदोनी के बेहतरीन दोस्त है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब अता फरमाए, उस्मान साहब को। उस्मान साहब के वालिद साहब जो है मेरे साथ में बहुत काम करते थे। उनकी तड़प एक ही थी, हसन बादशाह आप चेयरमैन बनना बोल के एक तड़प थी उनकी। ये काबिल के आदमी है यहाँ पे हज कमेटी का चेयरमैन का बनना बोल के, लेकिन बनना बड़ी बात नहीं है, अल्लाह किस्मत में जिसको लिखा हुआ है वो ही होगा। उस टाइम पे जो है मैं एक हज कमेटी नंबर था और नंबर होने के बाद जो है 5 साल जो है अपनी हुकूमत के तरफ से चंद्रबाबू नायडू साहब के ऑफिस के अंदर काम करता था। चंद्रबाबू नायडू साहब एक ही बोलते थे, तू 5 साल से यहाँ काम कर रहा है, लेकिन मैं तेरे को क्या पोस्ट दूँ? क्या हुकूमत चाहिए आपको? तुझे क्या पोस्ट चाहिए? मैं एक ही बात बोलता था, जो हाजी लोग जो जाते हैं, मैं पहले एक नंबर था और हज के अंदर जो काम किया, मुझे हज के काम के लिए मुझे एक चेयरमैन बना दे। ये चेयरमैन के नाते से मैं, अल्लाह ने मेरा दुआ कबूल कर लिया, चंद्रबाबू नायडू साहब के दिमाग में डाल दिया। वो डालने के बाद ही, उसको दिमाग में अल्लाह ताला डालने के बाद ही मैं आज चेयरमैन बना। मैं 2016 से 2019 के अंदर मेरे पास एक है सत्तनपल्ली वाले, अपने गुंटूर के करीब वाले 2 आदमी मेरे पास आए, आके उनके बेटे को लेके आए साथ में। बेटा बोला मेरे माँ बाप को हज को भेजना चाहता हूँ, मेरे माँ बाप को हज को भेजना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बीवी जो है, हम दोनों जाएंगे, तुम्हारे माँ बाप तो बूढ़े हो गए,
उनकी उम्र तो ख़त्म हो गई, लेकिन हम दोनों जाना चाहेंगे। बीवी का मसला होता है, बीवी का ख्वाहिश होती है हज करना, लेकिन बेटे की जो है बात को जो है हम लोग है ना उसको बहुत खुश कर दिए। बाप को हज को लेके जाना और माँ बाप को हज को लेके जाना इतना बेहतरीन, अल्लाह ताला ने तुमको इतना सवाब देगा। और हज को जाने के बाद को आप जो उनकी दुआ से डबल हज का सवाब मिलेगा, डबल हज का सवाब मिलेगा। माँ बाप को जो है ना हज को भेज दो बोल के हम लोग बोलने के बाद जो है फ़ौरन जो है एप्लीकेशन लिख दिए। फ़ौरन एप्लीकेशन लिख के उस टाइम पे जो है 2,20,000 रुपया था, एक आदमी का 2,20,000, एक एक रुपया जोड़ के सोडे का बिजनेस कर लेने वाला बेटा जो है माँ बाप को जो है एप्लीकेशन लिख के हज को लगा दिया माँ बाप को। बीवी नाराज़ थी, बीवी को समझाइए हम लोग, बीवी को बिठा के